नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। यह श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को वरुथिनी या वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के पंच रूप मंत्र हैं। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एकादशी का व्रत शास्त्रों में बेहद खास और बहुत मान्यता रखता है। प्रत्येक मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष को मिलाकर 2 एकादशी पड़ती हैं, जिनका अपना ही खास और विशेष महत्व है। शास्त्रों में वैशाख मास में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2022 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल प्रातःकाल 1:37 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल प्रातःकाल 12:47 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 27 अप्रैल प्रातःकाल 6:41 से 8:32 तक। व्रत पारण कब करें? शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी ये व्रत रखते हैं और व्रत का पारण करते हैं, उन्हें हरिवासर की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि 28 अप्रैल सुबह 12:25 तक समाप्त हो जाएगी। 27 अप्रैल को हरिवासर सुबह 6:41 तक रहेगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल 2022 सुबह 6:41 से 8:22 तक। एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों में प्रत्येक व्रत के कुछ ज़रूरी नियम बताए गए हैं। वरुथिनी एकादशी के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन व्रती को करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसे दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन से खुद को दूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को मन, वचन और कर्म की शुद्धता रखनी चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावलों का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ का भोग लगाकर उसमें तुलसी की पत्तियों को शामिल करना चाहिए। एकादशी उपाय। एकादशी के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में सुख समृद्धि के लिए ज़रूरतमंद को भोजन कराकर चने, गुड़ और मुनक्के का दान करना चाहिए। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए एकादशी की शाम घर के सभी कोनों में पीली सरसों के दाने डालने चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत महत्व। इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। मान्यता के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पूजन विधि। दशमी तिथि की रात्रि से सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार रहकर। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमें शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में हमें गंगा जल, तिल और हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पूरे घर में गंगा जल को हमें छिड़कना चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य को जल देना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी जी को जल दें।
आज के दिन हमें यदि घर के पास पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। यदि आपको पीपल का वृक्ष ना मिले तो आप तुलसी जी में पूजा कर लें। एक पीला वस्त्र चौकी में बिछाएं, उस पर कलश स्थापित करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सफ़ेद तिल दूध से बनी मिठाइयाँ, पंचामृत, कदली फल और ऋतु फल आदि का भोग लगाएं। यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। उसके बाद इनको तैयार करा के पीले वस्त्र धारण करवा दूँगी, क्योंकि आज एकादशी है। प्रभु को पीला वस्त्र बहुत पसंद होता है। फिर मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी, विष्णु जी की प्रतिमा ली है, उनको पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। इसके बाद इनको भी गुलाब जल, गंगा जल आदि से स्नान कराकर, इत्र लगवाकर वस्त्र आदि पहनाऊँगी। केसर का तिलक, जनेऊ प्रभु को चढ़ाया है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब अर्पित किया जाएगा। पीले फूल चढ़ाए जाएंगे। माता को गुलाब का पुष्प चढ़ाया जाएगा। और उतनी एकादशी में अगर हो सके तो आप लोग खरबूजा अवश्य चढ़ाइए। आपको पूरी पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। रात में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा करें, 5 सुपारी इलायची दक्षिणा भी चढ़ाएं। अंत में कथा करने के बाद क्षमा याचना करें, आरती करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अंत में पुष्प और तिल लेकर क्षमा याचना करें और कपूर और दिए से आरती करें प्रभु की। हो सके तो रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। यह व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। वरोधनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरोधिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्हें चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरोधिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरोधिनी एकादशी व्रत का पालन किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरोधिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।